इतने दिन से प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे लिए कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। इतने दिन से प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरा परिवार नहीं सुधर रहा है, ठीक है। भैया प्रार्थना से अगर परिवार सुधर जाता तो ये वचन की गरज नहीं थी, ठीक है। ये वचन की गरज नहीं थी ना, अगर प्रार्थना से सुधर जाता तो, ठीक है। और यदि आप प्रार्थना की बात करोगे तो तुमसे और मुझसे सबसे ज्यादा प्रार्थना तो शैतान भी करता है। पर वो शैतान क्यों है? क्यों है शैतान? क्योंकि वचन पर नहीं चलते, इसलिए शैतान है, ठीक है। और यदि आप नहीं मानते वचन को तो फिर क्या होगा? हाँ, अंदाजा लगाइए ना, ठीक है। मुझसे और तुमसे ज्यादा प्रार्थना शैतान करता है, और अपना प्रार्थना करने का जो तरीका शैतान का अलग है, ठीक है। अपन क्या करते हैं, एक तो बैठ के प्रार्थना करेंगे, एक तो कुछ देर ऐसा पैर मोड़ के करेंगे, या कुछ देर घुटना में, फिर बैठ के ऐसा करते हैं ना। परंतु जब जब शैतान जब प्रार्थना कर रहा था ना, तो यीशु के चरणों में गिर गया था, साष्टांग प्रणाम किया था, है ना। क्योंकि उसके चरणों में गिर कर ऐसा लेट गया और कहता, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु, मुझे समय से पहले अतः गड्ढे में मत भेज। वो विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, वो भी गिर कर साष्टांग प्रणाम कर रहा है। बता, और वो शैतान क्यों है? क्योंकि वो इस वचन पर नहीं चलता है। और यदि आज तुम सब लोग प्रार्थना करते हो, अगर वचन पर नहीं चलते, तो आप साबित क्या करोगे? मैं विश्वासी हूं, कौन हो फिर? है ना। तो एक बात याद रहे, प्रार्थना एक अलग है, ठीक है। हमको प्रार्थना करना है, पर प्रार्थना से बढ़कर इस वचन के ऊपर हमको चलना है। और जब इस वचन के ऊपर हम चलेंगे मेरे प्रियो, ठीक है, तब सारे दरवाजे जो बंद है वो सब खुलना शुरू हो जाएगी, सब खुलना शुरू हो जाएगी। इसलिए एक बात आपको बताऊं, जब परमेश्वर ने मूसा को जब मिस्र में भेजा था ना, तो उसके साथ उसके भाई को भी भेजा था, ठीक है। परंतु हारून और मूसा में जमीन आसमान का फर्क था, ठीक है। क्योंकि जब परमेश्वर जब बात करता था ना, तो मूसा से करता था, और वो बात फिर मूसा हारून को बताता था, और फिर हारून वो बात लोगों को बताता था, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जितना समर्पित मूसा था, उतना समर्पित हारून नहीं था, इसलिए हारून से परमेश्वर बात नहीं करता था। अगर हारून से अगर परमेश्वर बात करता, तो हारून सोने का बछड़ा बनाता क्या? हाँ, यही यही हमको देखना है कि अगर ये दो भाई थे और दोनों भाई सेम मिशन में निकले थे, क्योंकि दोनों दोनों ही मिस्र गए थे ना, ठीक है, तो दोनों सेम मिशन के लिए निकले थे, है ना। परंतु परमेश्वर एक से बात करता है, एक से नहीं करता है। क्या परमेश्वर सबसे बात करना नहीं चाहता? कि चाहता है, पर क्यों नहीं कर रहा है? मतलब प्रभु नफरत करता है? नहीं, ठीक है। प्रभु इसलिए बात हमसे नहीं करता क्योंकि हम उस लायक है ही नहीं, पर जो उस लायक है वो उससे बात करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमको परमेश्वर के वचन की ओर हमको ध्यान देना है, ठीक है। अगर मैं आज आपको बोलता हूं, अगर तुम्हारी आधे घंटे की प्रार्थना है और तुम वचन के अनुसार चल रहे हो, तो तुम्हारे आधे घंटे की प्रार्थना में सब कुछ बदल जाएगा, अगर वचन पर तुम्हारा जीवन है तो। और अगर तुम 5 घंटा प्रार्थना करते हो और झूठ बोलते हो, तो आप पूरी रात भी प्रार्थना करोगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आपका प्रार्थना में पावर उस वक्त आता है जब आप आज्ञा को मानते हैं। आज्ञा मानिए, ठीक है, आज्ञाकारिता हो जाए। हाँ मेरे प्रिय, उस दिन इसकी तबीयत खराब थी पीटर की, मैं इसके लिए प्रार्थना करा ही नहीं, बहुत डांटा इसको, मैं गया ही नहीं, करा ही नहीं, है ना। फिर एक दिन मेरे को लगा, नहीं यार इसके लिए प्रार्थना करने जाता हूँ, तो मैं गया था सिखा, पर उस दिन पी कर था, मैंने बिल्कुल नहीं करा इसके लिए प्रार्थना।
ठीक है, बिल्कुल नहीं करा। मैं चला गया, मैंने कहा क्या करूंगा तेरे लिए प्रार्थना, क्योंकि जब तुझे मेरे प्रभु की वैल्यू नहीं है तो मुझे तेरी वैल्यू नहीं है, डायरेक्ट, ठीक है नहीं। जब मेरा प्रभु तेरे सामने कुछ नहीं है तो मेरे सामने तू भी कुछ नहीं है ना। मैं चले गया इसके घर से, बिल्कुल नहीं करा प्रार्थना, है ना? शायद उसके दूसरे दिन उसके शायद फिर मैं दादी को लेने गया था, तो दादी को बसन ने पहले छोड़ दिया था, तो मैंने कहा चलो एक नजर ऊपर चलता हूँ, है ना। तब इन सब के सूरत को देखने के बाद में ऐसा लगा कि यार इसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, है ना। इनके सब के सूरत को देखने के बाद लगा कि इसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, ठीक है। हाँ। और जब उस वक्त जब हम प्रार्थना करें, ठीक है, तो शैतान तुरंत निकल कर इसके अंदर से भागा, ठीक है। तो इसके अंदर से भागने का जो मेन जो कारण था, आप वो सुनोगे, सुनोगे क्या, सुनोगे, सुनो। इसके अंदर से जब उस दिन जो शैतान जो निकल के भागा, उसका एक ही कारण था कि मैं 3 दिन तक इनको नजरअंदाजा कर रहा था, 3 दिन तक इनको डांटते रहा, पर इनके मन में जरा भी मेरे प्रति कड़वाहट नहीं आया, ठीक है। जरा भी इनको गुस्सा नहीं आया, कड़वाहट नहीं आया, परंतु 3 दिन तक ये सिर्फ सुनते रहे और चुप रहे, सुनते रहे और चुप रहे, ठीक है। अगर 3 दिन तक मैं इनको डांटा और अगर कड़वाहट आता तो उस दिन भी भूत नहीं निकलता, ठीक है, उस दिन भी निकलता भूत, उस दिन में चमत्कार नहीं होता, ठीक है। परंतु 3 दिन तक मैं इनको दुत्कारते रहा, डांटते रहा, और उस दिन में आके बहुत उसको डांटा, पर इनके मुंह से ना हू निकला ना चू निकला, सिर्फ चुपचाप सुनते रहे, चुपचाप सुनते रहे, ठीक है। और जब मैं प्रार्थना करा, शैतान उस वक्त इसको छोड़कर इसलिए चला गया क्योंकि इसने अपने मन में जरा ये भी नहीं सोचा कि आदमी कौन है जो मेरे को बगा, तेरी जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं, परंतु ध्यान दे के सुनते रहे, है ना। अगर इसके मन में जरा भी वो बात आ जाती है, पास्टर तो अपने आप को ज्यादा समझ, बगा अगर अपने मन में भी सोच लेता है ऐसा तो उसको चंगाई नहीं मिलती, ठीक है। परंतु इन्होंने 3 दिन तक सुनते रहे, सुनते रहे, कुछ नहीं, मन में कुछ नहीं लाया, चुप शांत रहे, चुप रहे। परंतु 3 दिन डांटने के बाद भी इनका हालत वही था, वही वैसी बात करते जैसे मेरे से शुरू में करे थे, वही वही लहजा था, वही धीरे आवाज था, वही वही डर के बात करे, जैसे पहला दिन डर के बात करे वैसे दूसरे दिन भी डर के बात करे, वैसे तीसरे दिन भी डर के बात करे, मतलब वही चीज, मतलब वाच करते रहा मैं इनको, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, है ना। क्योंकि आज अगर किसी विश्वासी को डांट दो तो 10 दिन हाथ नहीं मिला तो जय मसीह नहीं कहता, देख के अनदेखा करके चले जाता है, और कारण वही होता है जो भूत उनसे उनके अंदर से निकल के जाता नहीं। पर 3 दिन जब इनको डांटते रहा, 3 दिन जब मैं इनके सामने खड़ा हो तो उनके अंदर वही बात थी जो ऐसी थी कि जैसे मैं इनको डांटे नहीं, वैसे इनके अंदर बातें थी। तब प्रभु ने इनके उस दीनता को या उनका इस साफ मन को, जो एक खुदा के भक्त के प्रति ने कड़वाहट नहीं करे, प्रभु ने उसको देखा, और उसको देखकर इसके अंदर से शैतान को निकल, तेरा इस घर में कोई जगह नहीं है, निकल, है ना। तो मेरे प्रार्थना से नहीं निकला, निकालने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, उसने निकाला उसके अंदर से, ठीक है। और यदि जरा भी इनके अंदर कड़वाहट आ जाता, मन मोटा आ जाता ना, तो मैं लिख के देता हूँ, यहाँ ढूंढ लेना, शैतान निकलता नहीं। और आज पता है विश्वासी को जब थोड़ा सा डांट दो ना, उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है, चेहरे में 12 बज जाता है, और कारण वही होता है जो चंगाई को खो देते, और जब चंगाई खो देते आशीष को भी खो देते हैं। याद रहे, वचन को सीखो, वचन क्या करता है, ठीक है। मेरे प्रार्थना से चंगा नहीं हुआ वो, ठीक है, पर जब खुदा ने इनको देखा कि यार इन्होंने 3 दिन हूं अरे चुप, कुछ नहीं बोले, ठीक है, सिर्फ चुपचाप अपने दास का, अपने पास्टर का सुनते रहे, ठीक है, और रिप्लाई बिल्कुल नहीं दिए, वो देखा परमेश्वर ने, और परमेश्वर दुष्ट को निकाल के बाहर भगाया,
ये होता है, ठीक है। ऐसे लोगों को परमेश्वर प्यार करता है, ऐसे लोगों को प्रभु ढूंढता है। फिर ज्यादा मेरे को ताकत लगाना ही नहीं पड़ा भूत को निकालने के लिए, और मुझे पता भी नहीं चला कैसे निकला। हाँ, पर इतना बात है, निकल रहा था तो मैं देख रहा था, ठीक है, मैं देख रहा था, निकला था पूरा अटन तट, पूरा इसका सब शुरू हो गया था। अब उस समय इनको ऐसा लग रहा था उठ के भागेगा, पर वो भागने वाला नहीं था, क्योंकि अरे जो उठ के जो भगाने वाला जो था ना, उसी के तो गर्दन को पकड़ के रखा था यीशु, ठीक है। जब सांप के गर्दन को पकड़ लो तो नीचे वाला हिस्सा कैसा ऐसा ऐसा होता है ना, हाँ, तो उस दिन ऐसा ही हो रहा था कि यीशु ने पकड़ा था गर्दन आके उस दुष्ट का, तो ये ऐसा 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 हो रहा था, बोले "ए, निकल", है ना। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। सुनिए, जब हम वचन को सुनकर जब अंदर उतारना शुरू कर देते हैं तो डांट भी हमको प्रेम के समान लगता है, ठीक है। और उसी डांट के अंदर आपकी चंगाई और आपकी आशीष छुपी रहती है। आज्ञा तो दीपक और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग होता है। हालेलुया। और मैं समझता हूँ 100 में से 90 विश्वासी इस चीज को खो देते हैं, सिर्फ 10 ही किस्मत वाले होते हैं जिसको पकड़ लेते हैं। तो क्या परमेश्वर 90 के लिए नहीं आया था क्या? आया था ना। हाँ मेरे प्रिय, परंतु वो 90 ने उसे क्यों नहीं पाए? गलती खुदा की है, गलती पासवान की है, गलती उन 90 की है, जबकि जो 10 को मिला वही 90 को खुदा देना चाह रहा था। इसलिए केयरफुल, सावधान। बोलो यीशु प्रभु की। आइए अपन प्रार्थना करते हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। यहाँ बैठे प्रत्येक को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आज इस वचन को इन प्रियों ने बड़े ध्यान से सुना है प्रभु यीशु मसीह। जब ये वचन को प्रभु इन्होंने सुना है तो ये वचन इनके हृदय में प्रवेश करे और प्रभु एक अंकुरित होकर एक पेड़ के रूप में फलवंत हो और इन्हें आशीष मिले। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोग इस वचन को सुनते प्रभु यूट्यूब के अंदर, उन सबका जीवन चेंज हो, बदले और अपना समर्पण प्रभु आपके चरणों में समर्पित कर सके। ऐसे हम घोषणा करते हैं। महिमा आपको देते हैं, आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।